नमस्कार, जनता मांगे जवाब में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अमित कुमार। छत्तीसगढ़ की राजनीति में आदिवासी वोट सत्ता की चाबी है। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय खुद आदिवासी समाज से हैं। उनके अलावा सरकार में कई कद्दावर आदिवासी चेहरे भी शामिल हैं। दूसरी तरफ कांग्रेस भी अपने संगठन और नेतृत्व में आदिवासियों की भागीदारी का प्रचार प्रसार करने से नहीं चूकती है। दोनों ही दल खुद को आदिवासियों के हितैषी दिखाने का दावा करते हैं, लेकिन इस बार 9 अगस्त को विश्व आदिवासी दिवस मनाने को लेकर सियासी जंग तेज हो गई है। सवाल यही है कि आदिवासी गढ़ में आदिवासी समाज का भला कौन करेगा। छत्तीसगढ़ में असली लड़ाई आदिवासियों का दिल जीतने का है। इस पर चर्चा होगी। पहले देख लेते हैं ये रिपोर्ट। छत्तीसगढ़ में 9 अगस्त को विष्णुदेव साय सरकार विश्व आदिवासी दिवस मनाने जा रही है, लेकिन उससे पहले ही छत्तीसगढ़ की राजनीति में हलचल मच गई है। कांग्रेस और बीजेपी के बीच बयानबाजी का दौर तेज हो गया है। कांग्रेस का आरोप है कि बीजेपी सरकार को आदिवासियों की चिंता नहीं है। पीसीसी चीफ दीपक बैज का आरोप है कि बीजेपी आदिवासियों के नाम पर सिर्फ दिखावे की राजनीति करती है। तो मतलब छत्तीसगढ़ प्रदेश के आदिवासियों का सीधा सीधा अपमान है और आदिवासियों का सीधा सीधा बहिष्कार करने वाली बात है। वैसे भी भारतीय जनता पार्टी आदिवासियों के साथ सिर्फ दिखावा है, बल्कि सिर्फ नफरत की राजनीति करती है। दरअसल छत्तीसगढ़ एक आदिवासी बाहुल्य प्रदेश है। यहाँ 90 में से 29 विधानसभा सीटें और लोकसभा की 11 में से 4 सीटें आदिवासी समाज के लिए आरक्षित हैं। ऐसे में आदिवासी वोटों पर माइलेज हासिल करना सभी राजनीतिक दलों का लक्ष्य होता है। बहरहाल कांग्रेस के आरोपों पर डिप्टी सीएम विजय शर्मा ने पलटवार किया है। विजय शर्मा का कहना है कि प्रदेश के मुख्यमंत्री खुद आदिवासी समाज से ही आते हैं, जिनके नेतृत्व में राज्य आगे बढ़ रहा है। मुख्यमंत्री जी स्वयं जिस समाज से हैं, उस समाज के बारे में अगर ये कहें तो कांग्रेस ने तो बनाया था एक व्यक्ति को आदिवासी कह करके मुख्यमंत्री प्रदेश का, कोई नहीं माने, आखिरी तक नहीं माने। तो मेरा कहना इसमें यह है कि इस तरह की नहीं का राजनीति करनी चाहिए। समाज खुश है नहीं खुश है वो चुनाव में पता चल जाएगा। बहरहाल ये तय है कि किसी भी राजनीतिक दल को सत्ता तक पहुंचने के लिए आदिवासी समाज का विश्वास जीतना जरूरी है। सरगुजा और बस्तर संभाग की आदिवासी सीटों को जीतने वाला दल आसानी से सत्ता हासिल कर लेता है। अब आगे देखना होगा कि आदिवासियों के हित के लिए बड़े बड़े दावे करने वाले दलों में से कौन सा दल आदिवासी समाज का दिल जीतने में कामयाब हो पाता है। स्वराज एक्सप्रेस के लिए रायपुर से दिलीप साहू की रिपोर्ट। आदिवासी सम्मान पर संग्राम, इस पर ज्यादा चर्चा के लिए मौजूद हैं तौकीर रजा बीजेपी प्रवक्ता, जनक रामधुर्व विधायक कांग्रेस, रामावतार तिवारी वरिष्ठ पत्रकार। बहुत बहुत स्वागत है आप तीनों का। शुरुआत रामावतार जी, आप लंबे समय से छत्तीसगढ़ की गठन जब हुआ था तब से देख रहे हैं आदिवासी, जब मध्य प्रदेश था तब भी उनकी ये कहा जाए कि अमूल्य धरोहर है, और ये कहा जाए आदिवासियों को मानते हुए वो राज्य का गठन हुआ था। तो ये बताएं कि आज इतने समय बाद भी उसको लेके इस तरह की बात होना, आप उसको किस परिप्रेक्ष्य में देखते हैं? अमित जी, चाहे भारत हो या छत्तीसगढ़ हो, आदिवासी समाज जो है वो समाज अभी भी जिस तरह से विकास के गति में मुख्य मार्ग में आना चाहिए वो नहीं आ पाया है। वो जल, जंगल, जमीन के प्रेमी हैं, पर्यावरण के रक्षक हैं, भोले भाले इंसान हैं। उनके विकास के लिए सरकार ने सैकड़ों योजना बनाई है। राजनीति में हर समय नेता आदिवासियों की बात करते हैं। उसके बावजूद भी जिस तरह से आदिवासियों का विकास होना चाहिए था वो नहीं हो पाया। आरक्षण में, पदोन्नति में, सब तरीके से आदिवासी समाज के विकास के दिशा में बयानबाजियां, रणनीतियां बनती है। उसके बावजूद भी आदिवासियों के नाम पर अफसर मालामाल होते हैं, व्यापारी मालामाल होते हैं, या उनको बहलाने फुसलाने वाले या उनके आड़ में दूसरे राज करते हैं, वो फायदे में रहते हैं जी। तो ये एक, जैसा अब बस्तर का आदिवासी इलाका है, सरगुजा का आदिवासी इलाका, आज भी वहां पानी, बिजली, सड़क जैसी मौजूदा समस्या हल नहीं हो रही है। आज भी नक्सलवाद के दंश वहां के लोग झेल रहे हैं।
तो उन लोगों को एक आम आदमी को मिलने वाली सुविधाएं जो संविधान में प्रदत्त अधिकार वो तक के लिए अभी भी बड़ा वर्ग अछूता है, बड़ा वर्ग अभी भी उसके सम्मान पाने के लिए संघर्ष कर रहा है जी। उस दिशा में सरकार कोई भी हो, सरकार आती है, सरकार जाती है, हर सरकार उनके लिए योजना बनाती है, क्योंकि छत्तीसगढ़ में बहुसंख्यक हैं जी। वो निर्णायक सरकार में निर्णायक स्थिति में रहते हैं। बिल्कुल रामोतर जी, आप बिल्कुल इसलिए ठीक वे कह रहे हैं उनका कि आदिवासी बात की वर्ग जो जाती है है, मान निर्णायक सम्मान की बात भूमिका की में जाती है, है। आदिवासी वर्ग जो है निर्णायक भूमिका में है छत्तीसगढ़ में। तौकीर साहब, एक सवाल यह है कि ठीक है, आपने आदिवासी मुख्यमंत्री बनाया और बिल्कुल लगातार और ज्यादातर देखा जाए कि जब से गठन हुआ है छत्तीसगढ़ का, ज्यादातर समय या लंबे समय तक बीजेपी ही सत्ता में रही है। तो ये देखा जाए कि एक छोटी सी बात, यदि विश्व आदिवासी दिवस यदि होता है, उसको लेकर यदि इस तरह की बात होती है कि आप मना नहीं पाएंगे या हो नहीं पाएगा, समय बहुत है, हो सकता है हो भी जाए, क्या आप क्या कहेंगे इस पे? आप सभी को, आपके दर्शकों को मेरा नमस्कार। देखिए साहब, ऐसा है कि विश्व में आदिवासी दिवस बिल्कुल अभी परसों है जी। और हमने जितना अच्छा आदिवासी उत्सव जितना अच्छे तरीके से मनाया, इसके पहले किसी ने मनाया। सिर्फ उत्सव से बात नहीं होती, जब उत्सव की बात आती है तो कांग्रेस बोलती है हम साथ में हैं, लेकिन जब विकास की बात आती है उसी आदिवासियों की, तो आप इतने वर्षों में देखिए कांग्रेस की पूर्ववर्ती में जब हमारा छत्तीसगढ़ जो नहीं था, तब भी हमारी जो है अविभाजित मध्य प्रदेश के समय में भी इनकी सरकारें इनकी रही, 55 साल इन्होंने राज किया। कितना विकास किया जरा बताइए भाई साहब। हमारी माननीय डॉक्टर रमन सिंह की जब सरकार आई, तो डॉक्टर रमन सिंह की सरकार में सबसे पहले तो नक्सलवाद का जो नासूर था, वो दंश हम जब झेल रहे थे सरगुजा संभाग में और बस्तर में, तो सबसे पहले उन्होंने सरगुजा संभाग से नक्सलवाद को समाप्त किया और उनकी मूलभूत सुविधाओं का जो है उनको देना शुरू किया। उनके जो चाहे जल जंगल जमीन, चाहे वो बिजली हो, पानी हो, उसकी जो भी समस्या थी उसका निराकरण किया। आज देखिए आज सरगुजा क्या है, आज उसका विकास की गति की ओर बढ़ रहा है। दूसरी बात, अगर बस्तर की करें, हमारे छत्तीसगढ़ में 2 ही आदिवासी बहुल क्षेत्र हैं, जिसमें दूसरा बस्तर संभाग है। बस्तर संभाग की अगर बात करें तो वो सिंगल जिला हुआ करता था। अब बात करें अविभाजित मध्य प्रदेश में, हमारी सरकार आई तो उसको कई टुकड़ों में डाला, आज 8 जिले वहां पर हैं। और उन जिलों में विकास की अगर गति की बात करें तो माननीय डॉक्टर रमन सिंह की सरकार ने 2018 तक जो विकास किया वो आप में अभूतपूर्व दिखता है। और अगर उसके बाद देखें, पिछली पूर्ववर्ती भूपेश बघेल की सरकार ने कौन सी योजना चलाई साहब? एक योजना चलाई हो आदिवासी के हित में, बताइए। सिर्फ बड़ी बड़ी बात बोलने से कुछ नहीं होता। हमने चलाया है और हमने बोले ना, हमने बनाया और हम ही संवारेंगे। तो उस नीति की ओर आगे बढ़ते हुए मैं बताऊंगा कि अगर आज बात करें नक्सलवाद का दंश जो हमारे आदिवासी भाई बस्तर के झेल रहे थे, उसको भी समाप्ति की ओर है। और हमने एक टारगेट निश्चित कर दिया है कि उस तारीख को हम उस मार्च के 2026 के पहले हम उसे समाप्त कर देंगे, तो वो समाप्ति की ओर है। ये बड़ी उपलब्धि, साथ ही साथ उनका जी, आपने बहुत सारी बातें और बहुत सारी बातें की हैं इसमें। नार योजना के तहत हम सवाल ध्रुव जी से है। ध्रुव जी, आप अभी जुड़े हैं हमारे साथ। ये सवाल ये है कि भाई ठीक है, उनने काम गिनाए हैं, चूंकि हमने अपने वरिष्ठ पत्रकार से भी पूछा तो उन्होंने बताया कि छत्तीसगढ़ में क्या कमियां हैं। हम लोग यदि सिर्फ दिवस मनाने पे फोकस करेंगे तो आदिवासियों का विकास कैसे होगा? आप उस बात की बात कर रहे हैं कि भाई 9 तारीख है, आप उसमें सम्मेलन कर लीजिए। उन्होंने कहा सम्मेलन से ज्यादा हमने काम किया है। जी हेलो। जी आपकी आवाज आ रही है। जी अमित जी, जैसे कि हमारे रजत जी बता रहे थे, काफी विकास किया है, आप काफी विकास किया है, इस प्रकार की बात कर रहे हैं। निश्चित रूप से विकास हुआ, लेकिन किसका विकास हुआ है ये प्रश्न चिन्ह है, बड़ी प्रश्न चिन्ह है। क्योंकि छत्तीसगढ़, चाहे देश में बात करो, छत्तीसगढ़ की बात करूं मैं, तो छत्तीसगढ़ में 32% आरक्षण जो मिलना चाहिए अभी तक पेंडिंग पड़ा हुआ है। जहां पे हर तीसरा आदमी आदिवासी है, जहां 3 करोड़ पॉपुलेशन है, वहां पे 1 करोड़ आदिवासी है। और इस आदिवासी में हम लोग विश्व आदिवासी दिवस जिस प्रकार से 2004 से लगातार मनाते आ रहे हैं, और संयुक्त राष्ट्र संघ 1900 जो 93 से जो गठन करके 94 से बनाने के शुरू किया, और उस समय से जो उसका थीम था संयुक्त राष्ट्र संघ का कि आदिवासियों के उत्थान कैसे होगी,
उसका शिक्षा कैसे होगी, उसके जो समस्या है उसके निदान कैसे होगा, इस थीम को लेकर के इस आदिवासी दिवस को मनाने के लिए घोषित किया। और आज देख लीजिए, इतने सालों के बाद आदिवासियों की स्थिति वही बनी पड़ी हुई है। और हमारे रजा जी बोल रहे हैं कि काफी विकास हुआ है, काफी विकास हुआ है। मैं बताना चाहूंगा कि जिस प्रकार से 2000 जब छत्तीसगढ़ बना और छत्तीसगढ़ बनने के बाद 15 साल तक बीजेपी की सरकार सत्ता में बैठी रही है और अभी भी पिछले 20 महीने से सरकार चल रही है। तो मैं बताना चाहूंगा कि आखिर कांग्रेस की सरकार 3 साल चली है, 2 साल तो कोरोना में गई है। और आपने पेशा एक्ट के कानून जो महत्वपूर्ण ट्राइबल के लिए जो अनुसूचित क्षेत्र है 244(1) का पालन कब कैसे हुआ, इसका तो फॉलो नहीं हुआ। और इसका अगर फॉलो हुआ रहता तो सब समस्या आदिवासियों का हो गया रहता। और इसी बात को लेकर के हम कहें तो आरक्षण की बात करें, आरक्षण में लाभ नहीं मिल रहा है, न भर्ती प्रक्रिया कहीं नहीं हो रहा है, न पदोन्नति में लाभ नहीं हो रहा है। पेशा एक्ट कानून नहीं होने के कारण से आज लोग बाग आदिवासियों की जमीन को बहला फुसला के और उनके बेटियों के साथ संबंध स्थापित करके शादी ब्याह करके उसके जमीन को हड़पने का काम हो रहा है। अब कहीं न कहीं आप देखेंगे ध्रुव जी, आपकी भी सरकार यहाँ रही है और जब छत्तीसगढ़ राज्य का गठन हुआ तब भी आपकी सरकार थी और पिछले अभी 5 साल पहले भी आपकी सरकार थी, भूपेश बघेल की सरकार थी। लेकिन सवाल वही है कि विकास की बात आप भी कर रहे हैं, विकास होना चाहिए, और तौकीर साहब भी कह रहे हैं विकास होना चाहिए। तो यदि तौकीर साहब, अब आपकी चूंकि सरकार आपकी है, आपको लगता है कि यदि ठीक है आप 9 तारीख को विश्व यूएनओ ने बोला है विश्व आदिवासी दिवस यदि नहीं मनाया जाता है, लेकिन आपके जो काम है, आपके काम यदि दिखने चाहिए बस्तर और सरगुजा में, तो चूंकि सड़क बनाई आपने, सब कुछ सड़क लगातार 25 सालों से ये काम हो रहा है, लेकिन जो मूलभूत सुविधाओं की बात रामोतार जी कर रहे थे उसको बताइए कि वो कब तक पूरा होगा। जैसे पैसा एक्ट की बात है, ठीक है, पैसा एक्ट का भी लगातार अभी 2021 से पैसा एक्ट जो आदिवासियों को मिलना चाहिए, उन चीजों का क्या स्थिति क्या है अभी? देखिए, एक बात पहले बता दूं, हमारे जनक राम ध्रुव जी बड़ी बात कर रहे थे कि हमने जो है 2 साल कोरोना में चले गए इनकी सरकार और 3 साल जो उन्होंने काम किया। एक योजना बताइए जो आदिवासी के हित में भूपेश बघेल ने कभी किया हो, एक घोषणा बताइए। तो ये बोलने से कुछ नहीं होता। अरे चरण पादुका हमने चालू करी थी जो गरीब तेंदुपत्ता जो संग्राहकों के लिए, उसको बंद कर दिया उन्होंने। आप किस मुंह से बात करते हैं? अरे आदिवासी क्षेत्र में उन्होंने एक भी सड़कें बनाई क्या विगत 5 वर्षों में उनके सरकार में? नहीं बनाया। ये बताता है कि हमने अभी 1.5 वर्षों में 750 से ज्यादा सड़कें जो है हमने जो है डिक्लेयर कर दी है, जिसमें 360 किलोमीटर से ज्यादा सड़कें जो है छोटी छोटी सड़कों हमने बनाई है। और 2018 में भी तक हमारी भाजपा की सरकार बनाई थी। ये किस मुंह से बात करते हैं? हम बताते हैं कि हमने, हमारी सरकार ने, राज्य सरकार ने और केंद्र सरकार ने कितनी योजना बनाई, और विश्व आदिवासी दिवस हमने मनाया है, जितने अच्छे से वृहद तरीके से मनाया, कभी आपने नहीं मनाया। और हम मनाएंगे और 9 तारीख को फिर से मनाने जा रहे हैं। लेकिन ये दुष्प्रचार करने की कोई कोशिश है सिर्फ वोट बैंक की राजनीति में, ये शोभा नहीं देता भाई साहब। पहले उसको दुरुस्त करिए, ये चाटुकारिता बंद करिए। आपका अगर आप आदिवासी हितैषी हैं तो जरा बताइए निराधार योजना के तहत किसी को फायदा हो रहा है कि नहीं हो रहा है? चाहे बिजली हो, चाहे शिक्षा हो, चाहे स्वास्थ्य हो, चाहे हम पहुंचा रहे हैं, जल हो हम पहुंचा रहे हैं। ये पहुंचाने का श्रेय अगर किसी को जाता है, माननीय विष्णुदेव साय की सरकार को जाता है। और असली आदिवासी, सबसे बड़ी बात, असली आदिवासी हमने मुख्यमंत्री दिया है। आपके जैसे नकली आदिवासी मुख्यमंत्री नहीं दिया। जब जो छत्तीसगढ़ बना था तो ये दिखाता है, और हमने ही राष्ट्रपति भी दिया है। और ये बताता है कि किस प्रकार से हमने विकास को बढ़ाने के लिए जमीन से लेकर सत्ता की पहुंचाने का किसी को श्रेय जाता है। भारतीय जनता पार्टी को जाता है आखिर दिखावे की राजनीति या चाटुकारिता करने के लिए बंद करिए। ये सब शोभा नहीं देता। जनक जी एक मिनट, आप वोट बैंक की राजनीति करेंगे। जनक जी तौकीर साहब एक मिनट, तौकीर साहब आपकी ऐसे करेंगे तो आपकी बात नहीं रखी जाएगी। जनक जी आप सुनने की भी आदत डालिए। एक मिनट, मैं बीच में नहीं टोका अमित जी। जनक जी एक मिनट तौकीर साहब, मैं आपकी बात आई है, आपने बहुत बात की है, आपने पिछले सालों में क्या किया है सड़क से लेकर, लेकिन रामोतार जी आपने लगातार सुना
ये बहस जो हो रही है कि भाई काम गिनाए जा रहे हैं, लेकिन एक बात है, उन्होंने कहा हो सकता है 9 तारीख को सरकार चाहेगी तो इस दिशा में रक्षाबंधन के दिन पे भी आदिवासियों का जो सम्मान होना चाहिए उसको किया जाएगा। लेकिन हम बात कर रहे हैं कि 9 तारीख नहीं, 365 दिन आदिवासियों का सम्मान, चूंकि ये गढ़ जो है आदिवासी गढ़ है। ये कहा जाए 1 करोड़ की आबादी यदि छत्तीसगढ़ में आदिवासियों की है तो सबसे ज्यादा उनकी पूछ परख 5 साल होनी चाहिए, सिर्फ आखिरी के 6 महीनों में नहीं। रामोतर जी, देखिए, छत्तीसगढ़ में आदिवासियों के हितों के लिए निर्णय लेने की जरूरत है, ठोस और कठोर निर्णय लेने की जरूरत है उनके अधिकारों के लिए, उनके सम्मान के लिए, तब ही ये एक क्रांति आएगी। अब जिस तरह से आदिवासी दिवस मना लें, तो दिवस जैसा माता पिता को एक दिन पूजन दिवस, तो माता पिता हो चाहे आदिवासी हो, एक दिन कोई दिवस मनाकर खाना पूर्ति ना हो, इस दिशा में निर्णय हो ठोस। जमीनी हकीकत बदले। जमीनी हकीकत क्या है? निचले स्तर पर अभी भी आदिवासी परेशान है, हैरान है, उपेक्षित है। तो जब तक उसको सम्मान न मिले, उसको अधिकार न मिले, उसके हितों पर कठोर और त्वरित निर्णय ना हो, तब तक आदिवासी समाज का हित नहीं होगा। बिल्कुल, उसमें बदलाव नहीं होगा। असली बात है बदलाव की। जी बिल्कुल, बदलाव होनी चाहिए तो सही दिवस मनाने से मतलब है। जी बिल्कुल। अन्यथा रस्म अदायगी वाला जो है, बहुत सारे दिवस रस्म अदायगी के मनते हैं जी, उनमें उन रस्म अदायगी की तरह इसको भी ना मनाया जाए। रामोतर जी, एक अपील है लोगों की, क्योंकि बिल्कुल आपने कहा यह अपील है, रस्म अदायगी नहीं होनी चाहिए दिवस के रूप में। जनक जी, एक बात है यदि आदिवासियों की समस्याओं को देखा जाए तो नक्सलवाद जैसी कई समस्याएं जो बीजेपी गवर्नमेंट ने कहा कि भाई मार्च 26 तक उसको भी अलग करेंगे, कम से कम आप लोग समर्थन तो करते हैं कि इस तरह का काम होता है तो एक सबसे बड़ा जो एक डेवलपमेंट करने में दिक्कत होती थी, चाहे आपकी सरकार रही हो चाहे बीजेपी की सरकार रही हो, बहुत हद तक इसमें कामयाबी मिल जाएगी। आप तो इस बात पे समर्थन करते हैं कि नहीं करते हैं? निश्चित रूप से अमित जी, मैं वही बात तो कह रहा हूं कि जिस उद्देश्य से हमारे वरिष्ठ पत्रकार जी बोल रहे हैं कि सबका विकास शुरू हो रहा है, लेकिन आदिवासियों का विकास क्यों नहीं हो रहा है, यही तो बात मैं कह रहा हूं। आज जंगल अंधाधुंध कटाई हो रहा है और आदिवासी क्षेत्र में जो जंगल को आदिवासी अपना देवता मानते हैं, प्रकृति पुजारी है, ऐसे क्षेत्रों के उसके जंगल का उसका संस्कृति खत्म हो जा रहा है। यहां तक कि मैं बताऊं कि जो बस्तर का हजारों लोग हैं वो इस प्रदेश से गायब हो गए हैं। उसकी पता करें आदिवासी लोग कहां गिरे हैं, कहां गए हैं। लाखों लोग यहां से नदारत है साहब, बस्तर से। बस्तर के विकास के बारे में सोचते हैं तो सरगुजा की बात करते हैं। आपके शासनकाल में जब रमन सिंह की सरकार थी, हजारों बेटियां लापता थी, उसका कोई अता पता नहीं किया। बल्कि मैं तो ये कहना चाहूंगा और राजा जी को बताना चाहूंगा कि वो अपनी सरकार को बताए। विष्णुदेव सरकार जब सरकार बनी तो हमें बहुत उम्मीद था आदिवासियों का कि सरकार अधिकारी यहाँ पे आदिवासियों का भला करेगा, आदिवासियों के बारे में सोचेगा, उनके अधिकार के वो अधिकार को देगा, उनके पेशा एक पकड़ाएगा, भर्ती नियम चालू करेगा, यहाँ तक कि पदोन्नति जैसे पदोन्नति अधिकारी कर्मचारी के पदोन्नति है उस पर 1 लाख जैसे जगह को भर्ती करेगा। लेकिन पूरी उम्मीद आदिवासियों का जो उम्मीद है फिरा रह गया। और मैं तो यह कहूंगा जिस समय पिछले साल 2024 में इंडोर स्टेडियम रायपुर में उनको बड़े उम्मीद के साथ आमंत्रित किया था, आदिवासी दिवस में हमारे मुखिया आएंगे, लेकिन मुख्यमंत्री जी उस आदिवासी दिवस में बिल्कुल नहीं पहुंचे। बल्कि आज फिर से मैं कहना चाहूंगा कि आदिवासियों के अगर सच्चे हित ऐसी है तो निश्चित रूप से उनके ढेर सारी समस्या है, आदिवासियों की समस्या है, उस समस्या को दूर करें। नहीं तो आने वाले समय में भाजपा की सरकार को सत्ता से बाहर कोई नहीं रोक सके। आपने अपनी बात रखी। तौकीर साहब, आपने सवाल भी उन्होंने पूछे हैं, उसका जवाब तो आप देना चाह रहे हैं वो जरूर दीजिए। लेकिन बात यही है कि यदि नक्सलवाद की समस्या आपके प्लान में है, खत्म होती है, डेवलपमेंट होगा, धर्मांतरण जैसे मुद्दे हैं, ये बेसिक जो समस्या हैं ये दूर करते हैं तो कम से कम उस दिवस मनाने का भी अपना एक उद्देश्य हासिल हो सकता है।
जी तौकीर साहब। जी बिल्कुल, देखिए मैं वही बोलना चाहूंगा, जनक राम जी विधायक हैं, इनकी सरकार रही, तब इन्होंने अपनी जो है सरकार से प्रश्न क्यों नहीं किया? ये बड़ी दुर्भाग्यजनक स्थिति। और इनकी सरकार ने क्या काम किया? वही तो बता रहा हूं, कोई योजना चलाई क्या? नहीं चलाई। मैं बता रहा हूं कि हमने जो काम किया, हमने अगर राष्ट्र की बात करें, जो अटल जी की जब सरकार रही, हमारी सरकार ने आदिम जाति विभाग को अलग किया, नहीं तो ये तो दूसरे विभाग के साथ मर्ज करके चला रहे थे, कभी दिखता नहीं था कोई आदिवासी मंत्री है। हमने बनाया आदिवासी पहला मंत्री, ये बताता है कि किस प्रकार से वो काम हो रहा है। हमने बनाया राष्ट्रपति आदिवासी, आपने बनाया क्या? हमने बनाया। तो उसके अलावा अब अगर बात करें कि हमने नक्सलवाद का समूल नष्ट किया सरगुजा से, और वहां विकास की जो गति बढ़ी, रोड का विकास हुआ, डेवलपमेंट हुआ, बिजली आई, पानी पहुंचा, जो शिक्षा की गुणवत्ता पहुंची, सारी चीजें पहुंची, जो अस्पताल की सुविधा होना थी वो सारी चीजें पहुंची। वही बस्तर में भी होना चाहिए था, लेकिन आपने नहीं किया, हमने किया है। 5 साल में आपकी सरकार ने नक्सल के खिलाफ एक भी काम नहीं किया, उसे पोषित करते रहे, बढ़ाते रहे। अरे और तो और दूर मत जाइए, अर्बन नक्सल को गवर्नमेंट डाल के रखे है भूपेश बघेल जी। तो ये नहीं चलता साहब, ये दोहरा चरित्र बंद करिए। हमारी सरकार जब काम करती है तो बिल्कुल अंतिम व्यक्ति तक पहुंच के काम करती है, पहुंचाने काम करती है, किसी के साथ भेदभाव नहीं करती। ये भेदभाव की राजनीति आप है, और चारण पादुका करने का अगर आपको इतना शौक है तो आप करिए। तब क्यों मुंह में दही जमा के बैठे थे? जब आपकी सरकार थी तो कुछ नहीं कर पाए, बोले क्यों नहीं अपने भूपेश बघेल के साथ? अरे बोलिए ना। अरे झीरम कांड के सबूत तक तो पेश नहीं कर पाए भूपेश बघेल जी। जेब में धरे रहे, जेब कट गई, हाथ कट गया, यूं मुंह में दही जमा के बैठे हैं। जरा बताइए आज तक तो ये सब नहीं चलता साहब। हम काम किए हैं, 750 से ज्यादा टावर लगा दिए अमित जी, मैं जवाब दे दूं। अब 750 से ज्यादा टावर लगा दिए बस्तर में, इसके पहले कभी नहीं हुआ इन 1.5 वर्षों में मात्र। तो और 350 से ज्यादा जो पूरे टावर जो बंद हो चुके थे उसको भी हमने चालू करवा दिया। और 360 किलोमीटर से ज्यादा सड़कें जो बना दी है, 750 से ज्यादा किलोमीटर की सड़कें जो है सेंक्शन किया है। ये हमारा है। नल्ला योजना के अंतर्गत जो हमने जो बताया कि शिक्षा के साथ साथ स्वास्थ्य जो है, जल है, भोजन है, ये सारी सुविधा हमने दी। और उसके बाद हमने इसी कारण से जो हम वहां का जो मूल आदिवासी है, जो नक्सलवाद की तरफ भटक जाता था, वो भटकता हुआ बंद करते हुए आज हमारे साथ जुड़ रहा है। और आज नक्सली सरेंडर कर रहे हैं या भाग रहे हैं। ये बताता है कि किस प्रकार से हम अपने टारगेट को पूरा करते हैं, वहां से समूल नष्ट करेंगे नक्सलवाद को, और विकास की गंगा वहां बहेगी, और आदिवासी जो है खुश रहेगा। और आदिवासी जो वहां लोकल संस्कृति भी है, लोकल से वोकल है, जो प्रोडक्ट्स है, हम उसको भी बढ़ाने के लिए कार्य करने हमारी सरकार। जनक राम जी, आप कुछ कहना चाह रहे हैं इस मामले? जी जनक राम जी, बिल्कुल डिबेट का वक्त खत्म हो रहा है, 30 सेकंड में बात रखिए। काम करते हुए आ रहे हैं और आपके बीच में जाते हैं, आपके बीच में बैठ के नाश्ता करते हैं। अचानक कोई तो जवाब मिलना चाहिए, उन्हें नहीं बताता है कि किस प्रकार से काम कर रहे हैं। क्या वनोपज पादुका देने से वनोपज की समस्या 2065 प्रकार के वनोपज जो खरीदी होता था हमारी सरकार में, वो आज बंद हो गया है। अरे 30,000 40,000 लोग। चलिए जनक राम जी, अब डिबेट का वक्त हो चला है, लेकिन एक बात आपसे कहें कि 9 तारीख को यदि आदिवासी दिवस मनाया जाता है तो ये बहुत अच्छी बात है, लेकिन उसको लेकर आदिवासी गढ़ में यदि उनके भविष्य के लिए, उनकी भलाई के लिए जो काम होते हैं, ये राजनीतिक पार्टी में जो सत्ता में है उसको जरूर सोचना चाहिए। इस डिबेट में फिलहाल इतना ही, दीजिए इजाजत।